सामान रख दे सब। वो गया तो सेठ कालीचरण जी ने पूछा कि क्यों बेटा, गुरुजी ने कुछ कहा तो नहीं? कि नहीं नहीं, आपको बुलाना चाह रहे थे लेकिन मैंने निवेदन कर दिया कि गर्मी बहुत है। ये काम बढ़िया किया तुमने। अब बताओ इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकते हैं गुरुजी के पास, बड़ी गर्मी है। फिर उनको ध्यान आया, अरे वो कागज़ पे सुनना बढ़वाया कि वो तो मैं भूल गया। जा 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 गुरुजी से कहना कि उनका क्या जा रहा है, सुनना बढ़ा दे, ऐसे ही बोलना। वो जाके बोला गुरुजी एक निवेदन है क्या, कि आपका क्या जा रहा है, आप 0 बढ़ा दो ना एक और। गुरुजी ने कहा ले कागज इधर ले, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, पूरा पन्ना ही 0 से भर दिया। और शुरू में जो 1 लिखा था उसको काट दिया। शुरू में जो 1 लिखा था उसको काट दिया, कागज दे दिया। अब कागज में क्या रह गया? एकन अंग रहा है, मतलब 1 की इतनी कीमत होती है, 0 की कोई कीमत नहीं होती। हाँ एक बात है, 1 के संग अगर 0 लगा है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आदमी की औकात कुछ नहीं है। अगर वो सद्गुरु के संग लगा है, परमात्मा के संग लगा हुआ है, तो उसकी 0 की कीमत है। अब वो घर पे आया, घर पे आते ही खबर आई इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, कालीचरण सेठ जी का 2 मील सील हो गया। घर में छापा पड़ गया, घर का सारा ब्लैक मनी सब अरे पकड़ गया। कालीचरण जी चले गए जेल। ले धड़र धड़र धड़र, एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। जब जेल से छूटे तो सेठ जी आए रोते रोते रोते, आगे गुरुजी के चरणों में गिर के बोले गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। क्यों, क्या हुआ? मुझे 0 से बहुत प्रेम था लेकिन 1 से प्रेम नहीं किया हमने। 1 से प्रेम किए होते तो 0 तो अपने आप लगता जाता। आपको छोड़ के मैंने 0 पकड़ा, इसलिए 0 पे ही आ गए। इसलिए महाराज कहते हैं कि तन मन धन लग साँच सौंप सदगुरु को दीजिए। सौंप दो गुरु जी को। क्यों? उसके बाद उस परमात्मा की बिड़द है। जब अपना कुछ है ही नहीं, मैंने सब सौंप दिया, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, लो सौंप दी तुम्हारे हाथों। गुरु का हो गए, गुरु को सब कुछ सौंप दिया तो अपना रहा ही कहाँ। राजा हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र ने कहा कि ये राजपाट मेरा है, तुमने दक्षिणा में दे दिया, कि हाँ दे दिया महाराज, कि तो फिर दक्षिणा में पूरा राजपाट दे दिया, लेकिन अभी दक्षिणा देने के बाद जो दक्षिणा देनी चाहिए वो तो दिया ही नहीं। तुमने दान किया, पूरा राजपाट दान कर दिया, तो दान किया तो दक्षिणा भी तो दो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज हुकुम करें, जो कहें हम आपको देंगे, कि 300 स्वर्ण मुद्रा लाके दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने खजांची से कहा कि खजाने से 300 स्वर्ण मुद्रा लाके गुरु जी को दे दो। विश्वामित्र बोले बेटा खजाना दान में नहीं दिया है क्या? हैं?
पूरा राजपाट दान में दे दिया तो खजाना किसका है? खजाना तेरा है। मेरे धन में से ही तू मुझको दक्षिणा दे रहा है। खुद कमाई करके ले आ 300 स्वर्ण मुद्रा वो दे। क्यों? क्योंकि तुमने ये दान कर दिया। अब उस 300 स्वर्ण मुद्रा को लाने के लिए हरिश्चंद्र को अपने को भी बेचना पड़ा, अपने बीवी और बच्चे को भी बेचना पड़ा, तब वो 300 स्वर्ण मुद्रा का इंतजाम कर। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी कौन? रुक्मणी। उनको हरण करके लाए थे, उठा के लाए थे। रुक्मणी पहली रानी थी, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्यार करते थे, चाहते थे। दूसरी रानी आई सत्यभामा। सत्यभामा के पिता के पास एक मणि था, समयांतक मणि। वो समयांतक मणि 8 सेर सोना रोज बनाता था। बाद में भगवान कृष्ण को उनके ससुर ने वो दान में दे दिया था, ले लिया था उनको। तो सत्यभामा को इस बात का बड़ा अहंकार था कि मेरे बाप के पास समयांतक मणि है और जितना सोना चाहेंगे हम कृष्ण को दे देंगे। तो क्या करती सत्यभामा क्या करती कि जब भगवान कृष्ण का चरण पूजन करने के लिए रुक्मणी जाती तो सत्यभामा सबसे पहले पहुंच जाती, कहती हट कंगली कहेंगी, मायके से कुछ लेके आई है कंगाल कहेंगी। ऐसे उनको रोज ताना दे। भगवान कृष्ण सुनते रहते। सत्यभामा को अपने सोने के ऊपर बड़ा घमंड था। उसको लगता था हमारे पिताजी ने ऐसे किया, हमारे पिताजी ने ऐसे किया, इतना दिया। तो रुक्मणी को पूजा नहीं करने दे। उस दिन गुरु पूर्णिमा पे देखा उन्होंने पूजन का कार्यक्रम कर लिया ना। हमने कहा भाई ये सब मैं नहीं कराता। तो बोले मैं कभी आया ही नहीं तो कराते कहाँ से आए, अब आया हूँ तो कराओ। चरण पूजन का वो कार्यक्रम होता है, कहीं कहीं का रिवाज है। अपने गुरु महाराज का वो आंध्रा वगैरह में तो बहुत है। आंध्रा वगैरह में तो एक एक आदमी 20-20, 25-25 मिनट तक पूजा करता है चरण का। एक बम्बई में है शिष्य, वो भी भाई रे, घर चले जाओ लगा के कुर्सी और वो परात ला के पूरा परिवार आके पूजन शुरू करेंगे, आधा घंटा पूजा। मुझे पता तो था, तो हमने कहा भाई इनका रिवाज है, मन है तो कर लो। हमें, मेरी इच्छा नहीं है, आपका रिवाज है, मन है कर लो। तो उसमें भी होता कि पहली पूजा कौन करेगा। तो सत्यभामा आके खड़ी हो जाती है हर बार, मैं करूंगी और कौन करेगा, फिर इतना पैसा किसी के पास है क्या। बड़ा परेशान रहते भगवान कृष्ण। एक दिन भगवान कृष्ण ने नारद जी के मन में एक बात भरी और नारद जी उनके घर आ गए। नारद जी से सब रानियां अपना हाथ दिखा रही थी। भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी हैं? 16,108 रानियां थी। लेकिन 8 रानियों से तो उन्होंने बाकायदा शादी करी। जामवंती, सत्यभामा, रुक्मणी और लक्ष्मणा, 8 रानियां तो उनकी शादी कर करके लाए थे। और 16,100 भौमा से उसे छुड़ा के लाए थे एक साथ। तो 16,100 वो और 8 ये, 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण ने मन में संकल्प किया, नारद जी हाजिर। सब रानियां अपना अपना हाथ दिखाने लगी। मैं राजू से हाथ दिखाते हैं सब लोग फटाफट फटाफट।
राजू का धंधा चल जाता है। हमने उनसे कहा तू भजन किया कर, ये उल्टा सीधा काम क्यों करता है? क्योंकि अगर ये हाथ वाथ देखना शुरू कर दोगे तो लोग तुमसे हाथ ही दिखवाएंगे, फिर तुमसे भजन कोई नहीं सीखेगा। और जब तुम हाथ देखोगे तो वो भी फंसा है, तुम भी फंसे हो, तो भजन तुम कब करोगे? लेकिन वो पता नहीं वो खुद प्रचार करते हैं या लोग जान जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं लोग उन्हें घेरे ही रहते हैं। मैं देखता भी हूँ, बाद में समझाता हूँ कि ये बंद कर भाई, क्या घसड़ पसड़ कर रहा है। अरे क्या, लेकिन बताता बड़ा सही है, बताता बहुत सही है कि देखो ये इतने दिन तक परेशान रहेंगे, इसके बाद इनका ठीक होगा और इतने दिन के बाद ये चले भी जाएंगे। बड़ा गड़बड़ सड़बड़ बता दे। सब रानियां हाथ दिखा रही थी नारद जी से, नारद जी से सब रानियां हाथ दिखा रही। सत्यभामा बोली महाराज कोई ऐसा पूजा, कोई ऐसा पाठ बताओ जो आदमी को हर जन्म में चाहना हो वो मिले। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ की चाहना है उसका दान कर दो, जितना ज़्यादा दान करोगे वही लौट लौट के मिलेगा। दान करते समय लोग ध्यान नहीं देते। दान करते समय कौन सा दान करेंगे? दुकान पे जाएंगे, पूछेंगे महाराज के लिए कपड़ा चाहिए, गिरवा वस्त्र कोई है कि? हाँ है, निकालो, थान निकाल। ये क्या भाव है? 500 रुपया मीटर। दान देना है, दान। समझे नहीं यार? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तो 130 रुपये मीटर वाला निकाल, इससे नीचे नहीं है। 500 रुपये मीटर वाला नहीं निकलवाया, कह रहा दान देना है। तो दुकानदार ने कहा कि दान भी देंगे तो ठीक ही देंगे, तो 130 रुपये मीटर वाला कह दिया। 130 रुपये मीटर वाला निकाल, धीरे से कान में कहते हैं इसके नीचे नहीं है। ये है, बस 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 वही 65 रुपया मीटर। अरे 10 मीटर फड़वा लिया, ले आए गुरुजी। हाँ 10 मीटर लाया हूँ, ये तो आपको ही पहनना पड़ेगा। अब गुरुजी ने कपड़ा देखा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हम नहीं पहने तो और कौन पहनेगा? संसार में हम ही एक बेवकूफ़ आदमी है जो ये पहन सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहन सकता। दान जब ऐसा ही दोगे तो तुम्हें अगले जन्म में कैसा मिलेगा? सोचने वाली। सत्यभामा ने कहा मैं हर जन्म में कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, तो क्या करूँ? मैं हर जन्म में कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। और ये 16,108 का लफड़ा नहीं चाहिए कतई। अकेला मैं ही रहूँ, मैं देखूँ, मैं जो सत्यभामा की बात सुन के नारद जी ने, अब ये ना समझना भगवान कृष्ण की माया है ये सब। भगवान कृष्ण ने जब माया रची तो सत्यभामा बोली मैं तो केवल इन्हीं को पति पाना चाहती हूँ, हर जन्म में पाना चाहती हूँ, लेकिन ये 16,107 को हटा दो किसी तरह। नारद जी ने कहा तो एक काम करो, इनके बराबर सोना दे दो हमको। नहीं, उन्होंने कहा कि तो कृष्ण का दान कर दो। सत्यभामा ने कहा ले आओ दान कर देती हूँ अभी, लेकिन मिलेंगे यही हमें हर जन्म में कि पक्का। बाकी 16,107 कोई लफड़ा ही नहीं है, अकेला तुम्हारा। अरे गए तो ले आओ। नारद जी ने कहा बोलो। मैं अपने होशो हवास में अपने गुरु नारद जी को अपने पति का दान करती हूँ। संकल्प छुड़वा लिया। अब सत्यभामा बड़ी खुश। नारद जी खाना पीना खाए, चलने लगे तो बोले हे कृष्ण उठो, थैला उठाओ, कंधे पे ला दो, चलो मेरे साथ। सत्यभामा बोली कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या दान दी हुई चीज़ वापस लोगी क्या? तुमने दान कर दिया इनका ना, अब अगले जन्म में तुम्हें मिलेंगे। अरे तो इस जन्म में कि जन्म में तो मैं ले जा रहा हूँ। अब सत्यभामा रोने, नहीं महाराज ऐसा मैंने दान नहीं किया था, इस जन्म में भी रहे अगले जन्म में भी रहेंगे, अब तो नहीं हो सकता, तुमने दान कर दिया, मैं लेके जा रहा हूँ। बहुत रोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नारद जी ने कहा एक जुगाड़ है कि क्या, इनके बराबर सोना दे दो, तुलादार, इनके बराबर सोना दे दो, चलेगा। सत्यभामा बड़ी खुश हुई, पूरा खजाना भरा पड़ा है। अरे क्या सोना तो मेरे बाप के पास इतना है, और मेरे बाप के पास समयांतक मणि है, 8 सेर सोना रोज बनाता है, सोने से तो मैं इनको तुरंत तोल दूंगी। बस तो ठीक है।
अब पड़ला लगाया गया। एक बार मैं महाराष्ट्र शीरपुर में गया तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि गुरुजी का तुला दान करेंगे। उन्होंने कहा गुरुजी आपको लड्डुओं से तौलेंगे। तो हमने कहा पहले हमारा वज़न करा ले तो देखते हैं। उस समय वज़न भी हमारा 93 किलो था। तो हमने कहा तौल के देख लिया कि हाँ 93 किलो लड्डू लिया। बनवाया उन लोगों ने और एक तराजू लगाई, उसको खूब माला फूल से सजा के एक पल्ले में हमको बिठा दिया और एक पल्ले में वो लड्डू 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 रखते ही चले गए। 1 कुंटल लड्डू बनवाया था, 7 किलो बचा, 93 किलो पूरा चढ़ गया। फिर बाद में वो लड्डू सब लोगों ने प्रसाद बांट लिया। चलो महाराज का तुलादान का प्रसाद है, खा जाएंगे, सब खा लेंगे। अब एक पल्ले में कृष्ण भगवान को बिठा दिया सत्यभामा ने और दूसरे पल्ले पे खजाने से ला ला के सोने की सिल्ली रखने लगी, मोटा 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 मोटा। पूरा खजाना खाली हो गया। भगवान कृष्ण तो जौ बराबर भी नहीं उठे, पूरा खजाना लद गया। नारद जी ने कहा सत्यभामा कुछ और हो तो अपने मायके से भी मंगवा लो। गाड़ी भेजा मायके से और मायके से भी जो सोना था वो सब मंगवा लिया। तराजू पे सब चढ़ गया। भगवान कृष्ण तो हिले ही नहीं। सत्यभामा कान में जाके बोली तुम्हारा कितना वजन है मैं सब जानती हूँ, हमसे नहीं छिपा है, उल्लू मत बनाओ, इतने भारी तुम नहीं हो। ये क्या कर रखा है, सोना पूरा चढ़ गया। भगवान कृष्ण बोले मैं क्या कर रखा हूँ, रखो सोना। नारद जी ने कहा अब कुछ सोना रह गया। सत्यभामा बोली अब तो नहीं रह गया, एक काम करो रुक्मणी से जाओ कुछ मांग के लाओ, सोना चांदी उनके पास होगा। सत्यभामा बोली वो कंगली के पास कहाँ से हो, आई थी ना तो 1 तोला सोना लेके नहीं आई थी, अगर 1 तोला रखी होगी तो हमारा ही चुरा के रखी होगी। नारद जी कहे देखो इतनी अहंकारी है, इसका अहंकार टूट नहीं रहा है। 1 तोला रखी होगी तो मेरा ही चुरा चुरा के रखी होगी, आई थी तो भाग के आई थी, कोई शादी करके आई थी क्या। और एक बात और बताऊं, इनकी जितनी रानियां हैं ना सब भगोड़ी हैं, किसी को कहीं से भगा के लाए, किसी को एक आध कोई मैं ही आई हूँ शादी से बढ़िया था सोना ले लेके। तो नारद जी ने कहा तो सोना चढ़ा ना भाई। जब कोई वो नहीं हुई तो नारद जी ने कहा अब मैं कृष्ण को लेके जाऊंगा, इनके बराबर सोना नहीं दिया तुमने, मैं ले जाऊंगा। अब सत्यभामा रोने लगी, क्या करूं। नारद जी ने कहा जा ना रुक्मणी के पास। रोते रोते गई रुक्मणी के पास, जी 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 जी। अब याद आए ना, हैं आदमी 3-4 बाप रखता है, एक तो गधे को बाप बना लेता है, हैं? हो गया, वो गई जाके बोली दीदी दीदी कि हाँ क्या हुआ, मेरी मदद करो। कि क्या हुआ, कि मुझे कुछ सोने का कुछ जेवर वेवर है, थोड़ा बहुत हो तो दे दो। बोलते समय भी अहंकार, थोड़ा बहुत हो तो दे दो। तो क्या करोगी सोने का, तुम्हें सोने की क्या ज़रूरत है। तो ने कही मैंने अपने पति कृष्ण का दान कर दिया। रुक्मणी बिगड़ गई, क्यों होती हो तुम दान करने वाली, तुम अकेली पत्नी हो क्या। अगर 8 को मेन मानो तो 8 में बड़ी मैं हूँ, मुझे अधिकार है दान करने का, तुमने कैसे दान कर दिया। लगी रोने। रुक्मणी ने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ, ये सब सोना उतरवा। अरे क्या इनको इनके बराबर कुछ न कुछ देना पड़ेगा। रुक्मणी ने कहा नारद जी आपको सोना ही चाहिए या और कुछ। कि नहीं नहीं बस इनके बराबर कुछ भी दे दो, गुड़ दे दो, मिठाई दे दो, कुछ भी दे दो, इनके बराबर दे दो। और रुक्मणी ने तुलसी का पत्ता लिया, उसके ऊपर लिखा राम। राम लिख के भगवान कृष्ण की 7 परिक्रमा करी। सब चीज़ भाव का होता है। खाना ले आके थाली सामने पटक दिया। खाना भी परसने का भाव का तरीका अलग होता है। क्या है, पहले आसन लगा दिया, पटा लगा दिया, जल रख दिया, अब थाली लेके आए। अब कहाँ कहाँ कहीं कहीं क्या होता है, थाली लेके तो आ गए, अरे पटा नहीं है, पटा नहीं है, अब दौड़ रहे थे पटा के लिए। अब पटा, गिलास नहीं है, गिलास नहीं है, पानी नहीं। अरे ये कौन सा चीज़ चल रहा है भाई, हैं। सिस्टम होना चाहिए ना, पहले पटा फिर गिलास बाद में, तब खाना आना चाहिए।
तो महाराज बैठे, भोग लगाए, अब खाना आगे रख गया, अब भोग के लिए ताक रहे हैं, कब आए पानी, कब आए पानी। जिंदगी बीत गई खाना खिलाते खिलाते, पानी पहले परसना है, इसका याद कौन दिलाए। ऐसे ही जब किसी संत को रिझाना है तो उनकी परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाय पर उपाय, मेरे चाह राम राय दीजो भक्ति, कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान, आगे लागे मीठो राम नाम मुकुमेर। श्रवणा सुनु तो राम, रसना गुणु तो राम, वाणी में करूं तो राम संतारा बखान। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश की, जो नाम की प्रतीत सुख सारण सचिया। बोलो राम। रुक्मणी ने पहले परिक्रमा करी 7 और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। पति को प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं जाती। पति को चौड़े में भी प्रणाम किया जा सकता है, गुरु को खुले में भी प्रणाम किया जा सकता है। एक बार मैंने गलती करी, बहुत शुरू में गुरु बनाया ही था, 3-4 दिन ही हुए थे गुरु बनाए, तो एक पाप हमसे हुआ था। बांट इसलिए देता हूँ कि बढ़ जाएगा तो ठीक रहे। गुरु जी आ रहे थे पैदल, मैं ऑफिस से आ रहा था और मेरे संग 3-4 अफसर लोग और साथ में थे बातें करते हुए। तो मैं घमंडी तो था ही, थोड़ा सा अहंकार भरा हुआ। अब गुरुजी को सामने से आते देखा, मुझे मालूम है दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वो चीज़ मैंने कर तो दिया, लेकिन वो घटना मुझे आज तक भूलती नहीं। मुझे अपने ऊपर आता है कि वह धिक्कार हो गया आपको। गुरुजी सामने से आए, देखे अरे मिश्रा आ गया, मिश्रा। अब मैं अपने अफसरों की तरफ देखा, अब प्रणाम कैसे करूं, तो मैंने जाके ऐसे पैर छुआ जैसे कोई अपने बाप का पैर छूता हो, वही वाला अंदाज। लेकिन शिष्य अपने गुरु का पैर ऐसे नहीं छूता। कोई कोई तो पैर कैसे छूते हैं, हमारे पेट में ठोकर मार दे, नीचे इतना कौन झुके हैं। बस जहाँ से मिले गुरुजी वहीं से। कुछ दिन के बाद तो लोग गुरुजी राम राम हैं। नहीं, पति को गुरु को सम्मान देते समय शर्म नहीं करना चाहिए, लाज नहीं करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग। रामनेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं तो दंडवत करने के अंदाज से लगा लेता हूँ कि ये चेला कैसा है, इसका गुरु कैसा होगा। दंडवत करने के अंदाज से पता चल जाता है, बोली के अंदाज से पता चल जाता है कि ये कौन से बिरादरी का है, बोली से पता चल जाता है। हाँ, वो आदमी बोल चाल से ही पकड़ में आ जाता है कि ये कौन से बिरादरी का है, कौन से ज्ञानी है, कितना ज्ञानी है। साधु शब्दा परखिए। साधु की परीक्षा कब होती है? शब्द बोलने से। रुक्मणी ने दंडवत किया, प्रणाम किया, आधा दिल तो ऐसे ही जीत लिया। भगवान राम ने जब धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ा था ना, उसके पहले की कथा आती है कि जितने भी योद्धा गए वो सब जाके सीधे उठाना चाहे, नहीं उठा धनुष। कुछ लोग कहते हैं भजन करे बैठो, तो क्या कहते हैं, और जो प्रेमी होते हैं उनसे कहते हैं भजन करने बैठो, बैठेंगे आसन लगाएंगे। अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं और कहते हैं हे गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज, हम आपके भजन का जप करने चल रहे हैं, कोई बाधा मत आने देना महाराज, हमारा भजन पार करा देना, हमारा भजन लगा देना। ऐसे प्रार्थना करके तब भजन किया जाए। तो रुक्मणी खाली सोना लाला के रख रही थी, भाव प्रेम नहीं। रुक्मणी ने पहले अपने पति का परिक्रमा किया, उनको प्रणाम किया, और वही बात कि मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न काई,
शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो मन। रुक्मणी ने प्रणाम किया, पत्ता के ऊपर राम लिखा, दंडवत करके भगवान कृष्ण के चरणों से धीरे से पत्ता को छुआ दिया हैं। अब बिड़द किसकी जाएगी? पत्ता को भगवान कृष्ण के अंगूठे से छुआ दिया और छुलाने के बाद ये क्रिया कोई समझ नहीं पाया। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, आगे वाली नहीं। वो घूम फिर के परिक्रमा करके आई और पल्ले में वो पत्ता जैसे ही रखा, श्राक भगवान कृष्ण तो ऊपर उड़ गए, पत्ता एकदम नीचे जमीन पे लग गए। सत्यभामा मुंह देखती रह गई। एक पत्ते के बराबर भगवान कृष्ण का वजन भी नहीं, पत्ता भारी हो गया पर भगवान कृष्ण हल्के हो गए। क्यों? प्रेम की बात। राम जी भगता के बस भाई, राम जी भगता के बस, जाति वरण कुल रीझे नाही, जाति वरण कुल नाई, नारी जे चतुराई, राम भगता के बस भाई, राम भगता के बस भाई। बोलो राम। भाई कहते हैं तन मन धन लग सांच, सूप सतगुरु को दीजे, और पीछे सुन सुख राम कहें, सिख को दोष न कोई। अब शिष्य को कोई दोष नहीं है, शिष्य में कपट नहीं है, गुरु के प्रति भाव अच्छा है, उसने सब कुछ गुरु को समर्पित कर रखा है। अब उनको दोष नहीं। अब किसको दोष है? अगर नाम की जागृति नहीं हो रही है तो ये गुरु का दोष है, ये गुरु का दोष लगेगा। अब गुरु अपनी बिड़द जाने। मैं तो गुरु का हो गया, अब गुरु जाने। हमारी कहते हैं गुरुपद को बिड़द लाजसी, जे कृपा नहीं हो। हमने सब कुछ सौंप दिया है, अब कृपा नहीं हो रही है तो गुरु जाने। हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, गुरु जाने। हमने तो सब सौंप दिया। तो माई कहते हैं धन हाथ का मैल है, कौन राम राम बहुत बहुत तेरे आवे, कुल के तायक तीन, छोड़ने छे जन जावे, सुतबित कामड़ झूठ ताय से क्या हित कीजे, 10 दिन पीछे ही जाए ताय सो पहले ही दीजे, ज्यों रीझे सुख राम कहें, सतगुरु साहिब आन, पढ़ियो जस भी ऊपरे, लीजो परक पिछान। बोल राम। महाराज कहते हैं कि धन हाथ को मेल है, बहुत बहुत तेरे आवे। धन जो है ना, इसका कभी अहंकार नहीं करो, रूप का अहंकार मत करो, ज्ञान का अहंकार मत करो, बल का अहंकार मत करो। ये आएगा और चला जाएगा। सब दिन होत नेक समान, सब दिन होत नेक, प्रगटत है कोई पुरबलि करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत नेक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत मेरु समान।
एक दिन दास सुपचन के घर अंबर धरे मसान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान। एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प। एक दिन पंचवटी में अकेले रुदन करे अभिराम, सब दिन होत नहीं, सब दिन होत नहीं। एक दिन पनड़ो बनो बराती, चहु दिस मंगल गान। एक दिन पनड़ो बनो बराती, चहु दिस मंगल। एक दिन पड़ो काल बस मरणो, कर लंबे पगतान, सब दिन होत न एक, सब दिन होत न। एक दिन मात गर्भ में आया, लिखे लाभ अरुहान। एक दिन मात गर्भ में आया, लिखे लाभ अरुहान। सूर कहे सब साधन झूठे, विधि के अंक प्रमाण, सब दिन होत न एक, सब दिन होत न एक। इसलिए कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही संतन को। जितना अधिक से अधिक धर्म कमा सकते हो कमाओ, फेंको, क्योंकि धन खर्च करेंगे तो धर्म बढ़ेगा, और धर्म बढ़ेगा तो मन खुश होगा, मन बढ़ेगा, और मन खुश होगा तो फिर धन कमाएंगे, फिर धन कमाएंगे। जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो कोई टाल नहीं सकता, वो हमारे पास रहेगा। जो हमारे विधि में लिखा हुआ है, विधान में लिखा है, वो हमारे पास रहेगा। समय तो हो गया पूरा, लेकिन 2 मिनट की एक कथा सुना दूं आगे जबान पे, तो विधि विधान की कथा। एक आदमी बहुत गरीब था, उसको एक बच्चा पैदा हुआ बहुत दिनों के बाद। छठी वाले दिन वै माता जब आई तो बड़ा खुश हुआ कि आज मैं अपने वै माता को प्रसन्न करके पूछूंगा कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। वै माता जब जाने लगी, उसने पूछा, माता जी मेरे बेटे का भविष्य क्या है? माता बोली, एक बैल घास रोज बेच के खाएगा। उसने सर पीट दिया, धत अभी गरीबी 2-4 पीढ़ी तक रहे। एक बच्चा पैदा हुआ तो वो भी एक बैल घास बेच के खाएगा, इसका भी कोई मामला फिट नहीं। क्या करे, बड़ी गरीबी में जीवन चल रहा था। एक दिन वो कहीं जा रहा था, सत्संग हो रहा था, सत्संग में जाके बैठ गया, बड़ा दुखी आत्मा था। भजन कौन करता है? दुखी आत्मा। संत के पास कौन जाता है? दुखी आत्मा। भजन कौन करता है? दुखी आत्मा। संत के पास कौन जाता है? दुखी आत्मा। सत्संग में कौन जाता है? जो भगवान से डरता है। बाकी दुखी आत्मा और भगवान से डरने वाले के अलावा सत्संग में कोई जाए, कितना टेढ़ा मेढ़ा काम है। ये सब भरे पड़े हैं, वो सत्संग में नहीं जाते। जो ज्ञानी है वो जाते हैं। देखो हमारे दामोदर जी को देखा,
चारों तरफ से लक्ष्मी भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ रहने का आचरण तो आप लोगों ने नहीं देखा। कैसे कितने साधारण रूप से रह के चले गए। असली चीज़ तो मैं जानता हूँ, लेकिन अपने हाथ से लोगों के बर्तन उठा लेना, लोगों को चाय अपने हाथ से परस के देना, लोगों में मिक्स हो जाना, ऐसे जीव बड़भागी। 2-2 रुपये आ गया, अहंकार के मारे फूले फिर रहे हैं। महाराज कहते हैं कौड़ी के तीर। वो गया सत्संग में, तो सत्संग में एक बात हो रही थी। गुरुजी कह रहे थे कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का, भजिए तज कुसुम। बोलो राम, आरती करो। भजिए तज कुसुम। उसने सोचा कि भैया हमारा कर्म तो बहुत ही खराब है, हम तो गरीबी में रह ही रहे, बेटा पैदा हुआ वो भी एक बैल घास बेच के जिंदा है, तो चलो गुरु मंत्र लेके गुरु ही बना ले, दक्षिणा के लिए तो कुछ है नहीं, जैसा होगा देख लेंगे। अब उसने जाके गुरु मंत्र लिया। एक दिन गुरुजी को घर पे बुलाया खाने के लिए, हाथ जोड़ के बैठ गया। गुरुजी बोले बड़ी गरीबी है कि महाराज गरीबी तो रहेगी। क्यों? वो तो महाराज भाग्य में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अरे वो माता ने हमको पहले ही बता दिया कि एक बैल घास बेच के तेरा बेटा खाना खाएगा। गुरुजी बोले तब तो तू एकदम लखपति है। अरे गुरुजी 10 रुपए का घास बिकता है, लखपति कहाँ से हो जाऊंगा? और बैल? तो क्या बोला, बैल क्यों बेचूं? बैल बेच दूंगा तो दूसरे दिन के लिए बैल कहाँ से आएगा? अरे क्या बेवकूफ़, ये तुम्हें सोचना है कि जिसने लिखा है उसको सोचना है। एक बैल घास, बैल और घास दोनों बेचना था, तू खाली घास बेचता है, बैल बेचता ही नहीं। आधी बात सुनता है तू। कल से तू बैल बेच दिया गया। अरे क्या गुरुजी बैल बेच दिया तो यही तो हमारा रोजी रोटी, उसी को बेच दूं? कि फिर वही बात कर रहा है, रोजी रोटी तुम्हारा बैल नहीं है। पता नहीं तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, कौन सा है, वो रोजी रोटी बनी रहेगी। फिलहाल कल से तू बैल और घास दोनों बेच। अब गया तो 100 रुपये का बैल बिका। जिंदगी में पहली बार 100 का नोट देखा। और 20 रुपये की घास 120 रुपया लेके आ रहा था। सोचता था अब कल का क्या होगा। हम लोग इसीलिए मरे जा रहे हैं, टेंशन में मरे जा रहे हैं, कल का क्या होगा है? ऐसे वो भी मरा जा रहा है, जबकि सब लिखा हुआ है कल का यही होगा। कल का क्या होगा सोच सोच के मरे जा रहे हैं, कल का यही होगा। क्या होगा? वो आ रहा था, इतने में देखा एक पंडित जी, वो कोई मर जाता है ना तो उसमें वो दान पुण्य करते हैं, तो गाय का दान करते हैं ना। अभी राधा कह रही थी गौ दान कराएंगे, कितने का होगा? हमने कहा ऐसे ही पकड़ लिया, दुनिया भर के घूम रही है। दान तो कर देगी, दान लेने वाला खोजो, वो कौन है? आजकल तो गाय का दान कोई मना के दे तो भी नहीं दे। हमने कहा तू गौ दान के नाम पे जो कुछ संकल्प निकाल, वो पैसा दे दे, गौ दान हो जाएगा। आजकल तो एक और नया नियम निकला है, गौ दान करना है ना तो चांदी का सोने का गाय बना के पंडित जी बहुत लपक के रख लेंगे। दूध वाली गाय नहीं रखेंगे, चांदी सोना वाला गाय तो लपक के रखेंगे। एक पंडित जी 3-4 बैल लेके जा रहे थे, किसी ने दान किया था और बड़े परेशान, एक को हाँके एक भागे, एक को हाँके एक भागे। उधर से वो आदमी चिंता करता हुआ आ रहा था। उसने कहा पंडित जी बहुत बैल रखे हो, एक आध बैल बेचोगे? ले जा बेटा ले जा, एक ले जा। कि कितने का दोगे? अरे तुझे जो देना है दे दें। कि हम तो 100 रुपया देंगे। तो दे दे 100 रुपया बेटा, बहुत है। लो मिल गया बैल रास्ते में। दूसरे दिन वो बैल बेच के घास बेच दिया, फिर लौट रहा था तो उसने पंडित जी का पता पूछ लिया था। पंडित जी के घर गया, पंडित जी से पूछा पंडित जी एक आध बैल है कि 4-5 बने हैं बेटा, कि एक आध बेच दो कि ले जा तू।
ले आओ। अब आदमी मरेंगे जरूर, पंडित जी पूजा कराएंगे जरूर, बैल मिलेगा जरूर, उसका भी जुगाड़ बन गया, इनका भी जुगाड़ बन गया। पंडित जी का घर बैठे बैल बिक जाता था और उसका अपना घर का खर्चा भी हो गया, आमदनी भी बढ़ गई। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के शब्द को अगर कोई मान ले, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। सतगुरु सुखराम जी महाराज। आज चातुर्मास का 2 दिन बीत गया, धीरे 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 चातुर्मास होता चला जाएगा। बस गुरु महाराज से एक ही प्रार्थना है, कोई विघ्न बाधा नहीं आवे तो चातुर्मास हमारा ढंग से निपट जाए। अपना बस कर्म करने का अधिकार है, कर्म करेंगे, जैसा होगा वैसा देखी जाए। राम जी की इच्छा। खेल खत्म, खेल तो है ना।